दोस्तों, आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन यानी इस्लाम के अंदर हज़रत इमाम मेहदी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पॉपुलर पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि जाहिर है इस्लाम मज़हब की बड़ी बड़ी किताबों के मुताबिक यही वो इंसान हैं कि जो हमारी दुनिया के बिल्कुल आखिरी दौर में यानी क़यामत से ठीक पहले हमारी इस दुनिया में आएंगे। जिस दौर में ये आएंगे ये वो दौर होगा कि जब हमारी दुनिया में जुल्म व सितम, नाइंसाफ़ी, कत्ल और इस जैसे बड़े बड़े जुर्म बहुत ज़्यादा आम हो चुके होंगे। हमारी इस दुनिया में आकर ये पूरी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। न सिर्फ जुल्म व सितम को ख़त्म करके इंसाफ को कायम करेंगे, बल्कि अपनी खुद की एक बड़ी सल्तनत भी कायम करेंगे, जिस सल्तनत के ऊपर ये एक लंबे वक्त तक राज करेंगे। यही वजह है कि पिछले सैकड़ों सालों से पूरी दुनिया के मुसलमान न सिर्फ इमाम मेहदी का बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि आज भी आप लोग वक्त वक्त पर बहुत सारे मुसलमानों के मुंह से इमाम मेहदी का नाम सुनते ही रहते होंगे। हालांकि दोस्तों, याद रहे कि इमाम मेहदी से पहले हमारी इस दुनिया में वक्त वक्त पर बहुत सारी छोटी और बड़ी निशानियां भी जाहिर होती रहेंगी, जो इस बात का सिग्नल देंगी कि इमाम मेहदी आने वाले हैं, या फिर बहुत सारी निशानियां ऐसी होंगी कि जो इस बात की तरफ इशारा करेंगी कि इमाम मेहदी हमारी इस दुनिया में आ चुके हैं। और इन्हीं बहुत सारी छोटी बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी सुफियानी बादशाह का जाहिर होना होगा। यानी सुफियानी नाम का एक ऐसा बादशाह कि जो इतना ज्यादा जालिम और खतरनाक होगा कि जिसके बारे में सिर्फ पढ़कर ही आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। सुफियानी नाम का ये खतरनाक बादशाह अपने जुल्म सितम की सारी हदों को पार करता हुआ इमाम मेहदी के मुकाबले के लिए भी निकल पड़ेगा, मगर रास्ते में ही मुकाबले से पहले ही इसकी सारी की सारी फौज जमीन में धंस जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये सुफियानी बादशाह होगा कौन, कहां से आएगा और इसकी फौज जमीन में क्यों धंसेगी, इमाम मेहदी से मुकाबले के लिए क्यों निकलेगा। तो चलिए ये सब कुछ भी जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, रिवायतों से पता चलता है कि जब हजरत इमाम मेहदी हमारी इस दुनिया में आएंगे तो उनकी मदद के लिए खुरासान के इलाके से, यानी उस इलाके से कि जहां पर आज के दौर में ईरान और अफगानिस्तान जैसे इलाके मौजूद हैं, एक काले झंडों वाली फौज निकलेगी। ये हजरत इमाम मेहदी की मदद के लिए जाएगी और बाद में उनकी फौज में ही शामिल हो जाएगी। दरअसल खुरासान की ये काले झंडों वाली फौज एक ऐसे खतरनाक और जालिम बादशाह से लड़ने के लिए जा रही होगी कि जो एक एक करके सारे मुस्लिम देशों पर कब्जा कर रहा होगा। मगर रास्ता में ही इस फौज को ये खबर मिलेगी कि हजरत इमाम मेहदी हमारे इस दुनिया में जाहिर हो चुके हैं। इसीलिए ये रास्ता में ही अपने इरादे को बदलकर हजरत इमाम मेहदी की तरफ निकल पड़ेंगे और वहां पहुंचकर हजरत इमाम मेहदी की लीडरशिप को कबूल करके उनकी ही फौज में शामिल हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि हजरत इमाम मेहदी का असली नाम मोहम्मद होगा और ये आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी की नस्ल से होंगे। इतना ही नहीं, इनके बारे में ये भी बताया गया है कि इनके चेहरे पर एक तिल होगा और ये हमारी पूरी दुनिया को इंसाफ और अमन से इस तरह से भर देंगे कि जिस तरह से पहले ये दुनिया जुल्म व सितम और नाइंसाफी से भरी हुई होगी। ये एक के बाद एक लगातार बड़े बड़े शहरों को फतह करेंगे और ये बैतुल मुक़द्दस को भी फतह करेंगे, जिसके बाद हमारी इस दुनिया में दज्जाल जाहिर होगा और दज्जाल के फौरन बाद उसको खत्म करने के लिए हमारी दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वापस आएंगे। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी जब मुसलमानों की खिलाफत को मक्का से संभालेंगे तो उस दौर में मुल्क शाम में मौजूद एक बादशाह के जिसका नाम सुफियानी बताया गया है, वो हजरत इमाम मेहदी के मुकाबले के लिए अपनी बड़ी फौज भेजेगा। मगर ये बड़ी फौज इमाम मेहदी के पास पहुंचने से पहले ही रास्ता में ही तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि इमाम मेहदी को खुदा की गैबी मदद हासिल होगी। इसीलिए जब ये फौज रास्ता में होगी तो जमीन अचानक से फटेगी और इस फौज को अपने अंदर समा लेगी। इस दौर में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि अगर वो सुफियानी बादशाह का साथ नहीं देते हैं तो वो उनको कत्ल कर देगा, और अगर वो इमाम मेहदी का साथ देते हैं तब भी सुफियानी बादशाह के गुस्से का शिकार बनेंगे, और अगर इमाम मेहदी का साथ नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मुसलमान ही नहीं रहेंगे। दोस्तों, सुफियानी नाम के इस बादशाह का जिक्र बहुत सारी रिवायतों में मिलता है। रिवायतों के मुताबिक ये जालिम बादशाह मुल्क शाम यानी दुनिया के उस इलाके से निकलेगा कि जहां पर आज के दौर में सीरिया मौजूद है। ये हजरत अबू सुफियान की नस्ल से होगा और हद से ज्यादा जालिम व जाबिर होगा। कत्ले आम में किसी की कोई परवाह नहीं करेगा, लाखों लोगों को लगातार मारता चला जाएगा। इसके दौर में आम लोगों को तो मारा ही जाएगा और उनमें भी खास तौर से जो मुस्लिम आलिम यानी स्कॉलर्स होंगे उनको चुन चुन कर कत्ल किया जाएगा, और ये इसी जुल्म व सितम के बलबूते पर एक के बाद एक कई मुस्लिम देशों पर कब्जा कर लेगा। मगर इन सारे इलाकों को बाद में एक बार फिर से हजरत इमाम मेहदी
فتح کر لیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اپنے سامنے بولنے والوں کو بھی قتل کرے گا، ایون ان عورتوں کو بھی قتل کر دے گا کہ جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے، تاکہ ان کا بچہ اگر لڑکا ہو تو وہ بڑا ہو کر میرے مقابلے کے لیے نہ نکل پڑے۔ یہ لوگوں کو موت کی سزا دینے کے لیے ان کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر فرائی کروائے گا۔ اتنا ہی نہیں، یہ اپنے مخالف لوگوں کو بہت ہی خطرناک سزائیں دے گا۔ اس کا چہرہ بھی حد سے زیادہ ڈراونا اور خطرناک ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک اور اس طرح کے ایسے بہت سارے دانے ہوں گے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ شاید یہ کوئی کانا انسان ہے۔ سفیانی کے بارے میں حضرت امام صادق کہتے ہیں کہ اگر تم نے سفیانی کو دیکھ لیا تو سمجھ لو اس دور کے سب سے پلید اور سب سے گندے انسان کو دیکھ لیا۔ ایویڈنسز کے مطابق سفیانی کا جو خروج ہوگا، یعنی سفیانی جو نکلے گا، وہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے رجب کے مہینے سے نکلے گا، اور پہلے ملک شام کے آس پاس کے سارے علاقوں کو فتح کرتا ہوا پھر عراق کے علاقے پر حملہ کرے گا۔ عراق پہنچ کر بھی یہ ایک بڑے پیمانے پر قتل عام کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ بکس کے اکارڈنگ اس کے جو نکلنے کا ٹائم ہوگا اور ختم ہونے کا ٹائم وہ لگ بھگ 15 مہینے کا ہوگا، اور اسی پورے 15 مہینے کے دور کے بیچ میں ہی وہ معاملہ ہوگا کہ جب سفیانی کی پوری فوج زمین میں دھسا دی جائے گی۔ دراصل دوستو، جب سفیانی کی فوج کو امام مہدی کے آنے کی خبر ملے گی تو سفیانی اپنی فوج کو یہ آرڈر دے گا کہ امام مہدی کی فوج کا پیچھا کیا جائے، لہٰذا اس کی فوج حضرت امام مہدی کا پیچھا کرتے کرتے جب عرب کے ایک علاقے یعنی بیدا کے پاس پہنچے گی تو یہاں پر ہی اچانک سے زمین پھٹ جائے گی اور اس کی پوری فوج اس زمین کے اندر دھسا دی جائے گی۔ پوری فوج میں 2 ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے، اور یہ 2 لوگ ہی بھاگتے بھاگتے واپس آ کر سفیانی کو اس پورے میٹر کی خبر کریں گے۔ دوستو، ویسے تو سفیانی اور دجال دونوں کا ہی مقصد لگ بھگ سیم ہی ہے اور دونوں کام بھی لگ بھگ سیم طرح کے ہی کریں گے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں ایک طرف دجال کی تمام سازشیں چھپی ہوئی ہوں گی اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرے گا، تو وہیں دوسری طرف سفیانی کی تمام سازشیں چھپی ہوئی نہیں ہوں گی، بلکہ وہ تو کھلے عام مخالفت کرے گا، ایون اتنا ہی نہیں پوری تیاری کے ساتھ جنگ بھی کرے گا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر